1949 की बात है। भारत आजाद युग में कदम रख रहा था। उस वक्त पूरी आबादी को खिलाने के लिए ना तो अनाज था और ना पिलाने के लिए पर्याप्त दूध। जो किसान दूध पैदा करते थे वो बिचौलियों को औने पौने दाम में बेचने को मजबूर थे, और ये परिस्थितियां गुजरात में काम करने वाले एक युवक में बेचैनी पैदा कर रही थी, जिसका नाम था डॉक्टर वर्गीस कुरियन। गुजरात के आणंद में पोल्सन नाम की एक डेयरी कंपनी चलती थी। किसान औने पौने दाम पर अपना दूध इसे बेचने को मजबूर थे, जबकि पॉल्सन मुंबई में दूध की सप्लाई करके बहुत मुनाफा कमाती थी। ये कंपनी ब्रिटिश आर्मी को भी दूध सप्लाई करती थी उस समय। किसानों के प्रतिनिधि त्रिभुवन दास पटेल अपनी समस्या लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गए तो उन्होंने एक सहकारी संस्था बनाने का सुझाव दिया। 14 दिसंबर 1946 को खेड़ा डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड की शुरुआत हुई। इस सोसाइटी के बनने से बिचौलिए हट गए और किसानों की आमदनी में बढ़िया सुधार हुआ। साल 1950 में त्रिभुवन दास पटेल ने इस सोसाइटी की जिम्मेदारी देश के लिए कुछ करने को बेचैन डॉक्टर वर्गीस कुरियन को सौंपी। त्रिभुवन दास पटेल किसानों को जोड़कर जब ऐसी अन्य सोसाइटी बना रहे थे तो डॉक्टर कुरियन इस कोऑपरेशन को मजबूत करने में जुटे थे। उन्हें कोऑपरेटिव चलाने के लिए एक टेक्निकल मैन की मदद की जरूरत थी, जो एच.एम. दलाया के आने से पूरी हुई, और ये तीनों अमूल के आधार स्तंभ साबित हुए। 1955 में जब कोऑपरेशन का नाम चुनने की बारी आई तो डॉक्टर कुरियन ने इसका नाम अमूल रखा। ये आणंद मिल्क यूनियन लिमिटेड का छोटा रूप था। साथ ही संस्कृत में अमूल्य का मतलब होता है जिसकी कोई कीमत ना लगाई जा सके। भारत जैसे कृषि प्रधान देश, जहां बहुसंख्यक आबादी गांवों में निवास करती है, वहां यदि किसी संगठन ने जमीनी स्तर से आर्थिक क्रांति लाकर एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा किया तो वो है अमूल। सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण की मिसाल है, जिसने न केवल श्वेत क्रांति की नींव रखी बल्कि करोड़ों किसानों की आजीविका को नई पहचान भी दी। और फिर स्वतंत्रता के बाद भारत खाद्यान्न और दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था। दूध की कमी, मिलावट और बिचौलियों के शोषण के कारण किसान और उपभोक्ता दोनों परेशान थे। ग्रामीण भारत में दुग्ध उत्पादक किसान उचित मूल्य न मिलने के कारण आर्थिक रूप से कमजोर थे। इसी चुनौती ने जन्म दिया अमूल को। श्वेत क्रांति भारत में दुग्ध उत्पादन में आई क्रांतिकारी वृद्धि को कहा जाता है, जिसने भारत को विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना दिया। 1960 के दशक में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) इसकी स्थापना हुई और इसी के साथ श्वेत क्रांति का औपचारिक रूप से आरंभ हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य था दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना, प्रोसेसिंग और वितरण को व्यक्तिगत करना और किसानों को उनकी उपज पर उचित मूल्य दिलाना। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। उन्होंने न केवल एक ब्रांड खड़ा किया बल्कि ग्रामीण भारत के लाखों किसानों की आर्थिक हालत को भी बेहतर किया। उन्होंने सहकारी समिति मॉडल अपनाया, जिसमें किसान स्वयं मालिक होते हैं। गुजरात के आणंद में 1946 में अमूल की स्थापना की गई। ये मॉडल बाद में पूरे भारत में लागू हुआ। उन्होंने NDDB की स्थापना की, जिसने डेयरी क्रांति को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा दिया। भारत की असली ताकत गांव में है। अगर गांवों को मजबूत करना है तो उनके उत्पादों को बाजार से सीधा जोड़ना होगा। अमूल का सप्लाई चेन मॉडल किसान से ग्राहक तक। 3 टियर कोऑपरेटिव मॉडल। अमूल का मॉडल 3 स्तरों पर काम करता है। पहला, गांव स्तर पर दुग्ध उत्पादक समितियां। किसान प्रतिदिन दूध जमा करते हैं। दूध की गुणवत्ता की जांच की जाती है और उसी के अनुसार भुगतान किया जाता है। दूसरा, तालुका यानी जिला स्तर पर संघ। दूध को संग्रह कर प्रोसेस किया जाता है। गुणवत्ता, ठंडा रखने और पैकेजिंग की जिम्मेदारी। तीसरा, राज्य स्तर पर मार्केटिंग फेडरेशन, जैसे गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF). ब्रांडिंग, विपणन, वितरण और विज्ञापन। टेक्नोलॉजी और पारदर्शिता, डिजिटल भुगतान, GPS आधारित ट्रैकिंग, गुणवत्ता आधारित रेटिंग सिस्टम। नंबर 5, ग्रामीण भारत का सशक्तिकरण। आर्थिक बदलाव, किसानों की आय में वृद्धि, स्थायी रोजगार, दूध उत्पादन से जुड़ी एंसिलरी इंडस्ट्रीज, महिलाओं की भागीदारी, महिला दुग्ध समितियों का संचालन। इसका सामाजिक प्रभाव देखें तो बच्चों की शिक्षा में सुधार,
बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता। नंबर 6, अमूल की ब्रांडिंग और मार्केटिंग रणनीति। अमूल गर्ल एक अनोखा ब्रांड चेहरा, जिसकी टैगलाइन थी अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर मजेदार और जागरूक विज्ञापन, कम लागत, उच्च गुणवत्ता, दुग्ध उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला, भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी पहचान। उद्यमिता मॉडल सहकारी आधारित, लाभांश में भागीदारी, नवाचार, दूध की आपूर्ति श्रृंखला में तकनीक का उपयोग, समाज पर प्रभाव, गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण, स्केलेबिलिटी, पूरे भारत में लागू और वैश्विक उदाहरण। नंबर 8, चुनौतियां और समाधान। इसमें चुनौती थी जलवायु परिवर्तन, पशुओं का चारा और स्वास्थ्य, शहरीकरण के कारण दुग्ध क्षेत्र में गिरावट, और समाधान पर्यावरण अनुकूल तकनीक, पशु स्वास्थ्य शिविर, युवाओं को डेयरी क्षेत्र से जोड़ना। क्यों अमूल एक आदर्श है? अमूल सिर्फ एक व्यापारिक सफलता की कहानी नहीं है, ये ग्राम आधारित आर्थिक क्रांति का प्रतीक है। वर्गीस कुरियन की दृष्टि और किसानों की मेहनत ने मिलकर एक ऐसा मॉडल खड़ा किया जो आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी तीनों स्तरों पर एक मिसाल बन चुका है। सीखें जो अन्य व्यवसायों को मिल सकती है। स्थानीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग, निचले स्तर से उपभोक्ता और उत्पादक के बीच न्यूनतम दूरी, ब्रांडिंग में सामाजिक जुड़ाव। अमूल को साम्राज्य कहा जाता है क्योंकि यह भारत की सबसे बड़ी डेयरी सहकारी संस्था है, जिसकी स्थापना किसानों के शोषण के विरोध में हुई थी और आज ये एक विशाल कंपनी बन गई है। ये सहकारी मॉडल, जिसे श्वेत क्रांति कहा जाता है, भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनाने में सफल रहा। अमूल ने 1946 में एक छोटी शुरुआत से लेकर 2025 तक 90,000 करोड़ से अधिक के कारोबार वाले विशाल साम्राज्य का रूप ले लिया है।